जय सच्चिदानंद मित्रों, 3-4 दिन से लगातार रात को 3-4 बजे तक बाबा ज्ञान देता आ रहा था। तो नींद कम आ रही थी। कल मैंने बाबा को कहा, मैं बाबा थोड़ा बच्चे का ध्यान रखो और एक दिन थोड़ा रेस्ट कराओ। तो आज बाबा ने बहुत सुलाया। रात को भी बढ़िया सोया मैं, और आज दिन में भी बाबा ने 3-4 घंटे की नींद दिला के बच्चे को फ्रेश कर दिया। वैसे तो खैर फ्रेश ही रहते हैं बाबा के जो बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान भी, बाबा तो ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप है, वो तो बच्चों को जो चाहिए वही देता है। तो शरीर का ध्यान भी रखना आवश्यक है। तो आज यही थोड़ा एक अज्ञे कवि हुए हैं, अज्ञे के अज्ञे नाम से, तो मेरे को उनका एक कविता मिली, तो आज उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे आप सब कि भाई जो बाबा के राम कृष्ण नारायण स्वरूप ये बच्चे हैं, तो ये जो है मतलब हम जो लोग हैं सब और बच्चे हैं, अगर वो सोचेंगे कि हम भक्त हैं और वो भगवान हैं, तो ऐसा ही महसूस होता रहेगा। जो हम सोचते हैं वही महसूस होता है। तो बाबा तो चाहते हैं कि सभी बच्चे उच्च से उच्च पद प्राप्त करें। बाबा भेदभाव तो करते नहीं। बाबा ने तो भेज दिया और कह दिया कि भाई जाओ अपना खेल खेलो और उस खेल में उच्च से उच्च पद प्राप्त करो। तो जो माताएं बहनें होती हैं उनको देवी, पहले हम जब, अब तो नए नाम आ गए, 150 साल पहले सभी के आगे देवी लगता था। तो वो इसीलिए लगता था कि हम देवी हैं, देवी देवता परिवार के हैं हम लोग। हमारा जो असली धर्म है, पहले भी मैंने बताया था, देवी देवता धर्म है। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो हम ही हैं, लेकिन हम इस संसार में आके हमारे जो कर्म हैं थोड़े वो खराब हो जाते हैं, तो नीचे 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 गिरते चले जाते हैं। हमारी पूजा थी वो, हम में से ही कोई हनुमान था, कोई राम था। तो बाबा समझाते हैं कि मैं तो सभी को बराबर भेजता हूँ, और इसीलिए ड्रामा में देखा होगा कि केवल उच्च पद जो है उच्च परिवारों में जन्मे बहू का नहीं मिलता। कई बार थोड़ा गरीब परिवार जो है और जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ ज्ञान कम मिल पाया, उन्होंने भी उच्च पद पाए। बाबा कबीर, रैदास, है ना, नानक देव, इसी तरह के और भी बहुत से नाम हैं। तो बाबा तो उच्च पद देने को लिए तैयार है। वो कहता है भाई पुरुषार्थ करो, जो पुरुषार्थ करेगा उसे वो पद मिल जाएगा। तो बात चल रही थी अज्ञे की, जो है ये एक जो मिली थी अपना मेरे को, एक मैंने इसको देखा, तो उसके बारे में थोड़ा करते हैं। तो लिखा, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण और जयी होंगे राम। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे, सेनाएं तो हो जाएंगी पार, और मारे जाएंगे रावण और राम विजयी हो जाएंगे। जो निर्माता रहे इतिहास में वो बंदर कहलाएंगे। तो अज्ञे जी ने ये लिखा है। इसके मतलब जब भी कोई कवि, कोई गीतकार या कोई लिखता है, कई बार उनको खुद नहीं मालूम होता, लेकिन वो सब अच्छी चीज़ें बाबा ही मैसेज दे रहा होता है हम लोगों के लिए। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी के थ्रू। तो बात ये है, बाबा ने तो हमें सबको बना के भेजा बराबर। अब ये हम तय करते हैं कि हम बंदर बनेंगे या राम बनेंगे। बाबा कहता है जैसा तुम्हारी सोच तुम वैसे ही पुरुषार्थ करते हो।
तुम बंदर बनना चाहते हो तो बंदर बनने का पुरुषार्थ करते हो तो बंदर बन जाते हो। तुम नल नील बनना चाहते हो तो नल नील बन जाते हो। तुम अंगद हनुमान बनना चाहते हो तो अंगद हनुमान बन जाते हो। और सीता और लक्ष्मण बनना चाहते हो तो बन जाते हो। और जो रावण बनना चाहते हैं, रावण मतलब उच्च पद प्राप्त करना है ना। रामलीला कहती है कि भाई जो उच्च पद जो है रावण को और राम को मिला था, जो सबसे ज़्यादा जो उच्च पद है वो राम का और रावण का। इसीलिए आप माता सीता, फिर है ना लक्ष्मण जी, फिर हनुमान जी, तो 4-5 ही पात्र हैं जिनकी बहुत ही सराहना होती है। इसी तरह से आप देखते हो, जब फिल्में देखते हो तो उसमें 2 या 3-4 पात्र ही होते हैं सब, है ना। भाई लीड रोल मिला है इसको सेकंड रोल मिला है फिर पीछे नाचने गाने वाले तो बहुत होते हैं। तो इसी तरह से आप लोग घर भी बनवाते हो, कुछ काम करते हो, तो देखा होगा आपने जो हमारे भाई बहन हैं जिनके ज्ञान चक्षु बिल्कुल भी नहीं खुले हुए हैं और जो मजदूरी पैदा होते हैं और मजदूरी मर जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि उन्होंने नियति मान लिया है। नीति सबसे बड़ी बात क्या है कि भाग्य का मान्यता बहुत है लोगों में कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। उन्होंने पुरुषार्थ को नहीं समझा। ठीक है, भाग्य नियति ये थी कि जन्म गरीब घर में हो गया, नीति ये थी कि पढ़ लिख नहीं पाए। लेकिन आदमी जब पुरुषार्थ करता है, सोच ऊंची रखता है, तो वो कहीं ना कहीं तरक्की पाता ही है। और यही ऊंचाइयों की ओर देखना है। एक वो गीत आता था, बैठे बैठे आ जाई मेरे मन में, बन जाऊं मैं घटा, उड़ जाऊं गगन में, उड़ जाऊं गगन में, उड़ जाऊं गगन में। मतलब ये है, किसी कोई बैठा था और उसने सोच लिया कि मैं गगन में क्यों ना उड़ जाऊं, और हवाई जहाज का निर्माण हो गया, है ना। तो इसी तरह से कुल मिला के बात ये है कि आप खुद तय करें कि आपको रामायण में जो रामलीला है उसमें बंदर बनना है, राम बनना है, सीता बनना है, हनुमान बनना है, रावण बनना है। मैंने तो आप लोगों को बताया ही था कि भाई तुम सब भक्त राम के भक्त हो, लेकिन मैंने तो कहा था भाई मुझे तो रावण का रोल दे देना, बाकी बाबा जो देगा अच्छा ही देगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा विचार चिंतन के विषय हैं सारे। ये तो बात कहने के ढंग है अपने अपने, कोई मेरा वैसा ढंग अलग ढंग है, बस आप समझ जाओ, किसी तरीके भी समझ जाओ। इसीलिए सभी संत महात्मा भी कह रहे हैं, उत्साह हमारे जो पुराण शास्त्र भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ये सब बातें बताने के ढंग हैं। भाई किसी तरीके से भी व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वो भगवान है, साक्षात स्वरूप आत्मा है, क्योंकि पंच तत्व का पुतला है और भगवान स्वरूप है। भगवान है नहीं, बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए, है ना। बाकी तो दुनिया वाले झंझट तो चल ही रहेंगे, ये तो चलते ही रहते हैं। जय सच्चिदानंद।